अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं सोशल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल गाजी के सीजन 4 की एपिसोड नंबर 75 में क्या होने जा रहा है। अगर आपने अब तक एपिसोड नंबर 74 नहीं देखी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। नाज़रीन, जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, गाजी के साथी बर वक्त कार्रवाई करके गाजी को कोपेक के हाथों छुड़ा लेते हैं और उनके चले जाने के बाद गुनाल्ड और कोपेक भी उनका पीछा करते हैं। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे गुनाल्ड अपने सिपाहियों के साथ उस गार में पहुंचता है जहां पे गाजी और उनके साथी ठहरे थे। जब गुनाल्ड गार में पहुंचता है तो वहां गार में कोई नहीं होता। गार का मुआयना करने के बाद गुनाल्ड कहता है वो लोग यहाँ से चले गए हैं, लेकिन वो भागे नहीं है और वो अमीर सदुद्दीन को कत्ल करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने घोड़ों को यहाँ छोड़ा है, इसका मतलब है वो हमें गुमराह करना चाहते हैं। इस पर कमांडर कहता है ये पागलपन है, 3 आदमी इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे कर सकते हैं। गुनाल्ड कहता है अतरल चाहता है कि अमीर सदुद्दीन के साथ सिपाही कम हो जाए और उसने सिपाही को बिखेर कर अपना मकसद पूरा कर लिया है। इस पर कमांडर कहता है उन्हें कैसे पता चलेगा कि अमीर सदुद्दीन कहाँ है। तो गुनाल्ड कहता है अतरल और उसके आदमी अकेले नहीं है, जिन्होंने उनके साथ ताउन किया है वो उन्हें ये भी बता देंगे। फिर गुनाल्ड कहता है अब हम फौरन रवाना होंगे। इस पर कमांडर कहता है जैसे आपका हुक्म हुजूर। नाज़रीन, इसी दौरान गुनाल्ड को ख्याल आता है जब गाजी ने कोपेक की कैद में उन्हें बताया था कि सदुद्दीन कुतुब मरहूम सुल्तान का बेटा होने का दावा कर रहा है। ये ख्याल आता है गुनाल्ड कमांडर से पूछता है कमांडर क्या तुमने सुना है कि अमीर सदुद्दीन सुल्तान कैसरो के बेटे हैं। इस पर कमांडर कहता है जी मैंने सुना है हुजूर। गुनाल्ड फिर पूछता है तुमने किससे सुना है। इस पर कमांडर कहता है मैंने खुद अमीर सदुद्दीन के मुंह से ये सुना है। यह सुनकर गुनाल्ड को बहुत दुख होता है और वो गार से निकल जाता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब काई कबीले के सरदारी खेमे में गुंदूज तलवारबाजी कर रहा होता है। इसी दौरान सुल्तान आते हैं। सुल्तान गुंदूज को तलवारबाजी करते हुए देखकर उसकी तारीफ करते हैं। तुमने कितने माहिराना अंदाज में तलवार पकड़ी हुई है। इस पर गुंदूज सुल्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है मेरे बाबा ने यह कबीला मेरे हवाले किया है, उनकी गैर मौजूदगी में कबीले की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं हर वक्त मशक करता रहता हूँ। इस पर सुल्तान कहते हैं तुमने क्या जबरदस्त बात की गुंदूज, हमारे बाबा जो हमें सौंपते हैं उनका बेटा होने के नाते उसकी इमानत करना हमारा फर्ज है। इस पर गुंदूज कहता है आप भी अपने मरहूम बाबा की इमानत की हिफाजत कर रहे हैं। सुल्तान अपने खेमे में दाखिल होने वाले गद्दार को खत्म कर दिया। मेरे बाबा भी गद्दारों से लड़ने गए हैं, मुझे उनकी बहुत याद आती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनका फर्ज ज्यादा अहम है, इसलिए मैं साबित कदम रहूंगा। गुंदूज की बात सुनकर सुल्तान बहुत खुश होते हैं और कहते हैं जब तक शेरदिल बाबाओं के तुम्हारे जैसे शेरदिल बेटे हैं हमारी रियासत हमेशा कायम रहेगी। और इधर जंगल में एक तरफ गुनाल्ड अपने सिपाहियों के साथ गाजी को तलाश कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ कोपेक भी अपने सिपाहियों के साथ गाजी की तलाश में होता है। इसी दौरान एक जगह कुछ निशानात देख कर रेदे कहता है अमीर अली कदर वो जंगल में चले गए हैं। इस पर कोपेक गुस्से में कहता है अगर वो जहन्नुम में भी चले जाए तो मैं उन्हें ढूंढ कर मारूंगा। फिर कोपेक कहता है हर तरफ फैल जाओ, अतगल जंगल से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। और इधर गाजी मुर्तकिन और तुर्गुत भी आहिस्ते आहिस्ते कोपेक के सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं। बहुत से सिपाहियों को खामोशी से मारने के बाद गाजी कहते हैं चलो उनका सामना करने का वक्त आ गया है। इसके बाद वो जाली से निकलकर सामने आ जाते हैं और इसी दौरान दूसरी जानिब से कोपेक भी अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है। कोपेक को देखकर गाजी कहते हैं मेरे बहादुरों, रियासत के खातिर, हमारे वतन के खातिर, शेरदिल शहीदों के खातिर जिन्होंने रियासत के लिए जान कुर्बान की, और असलहान खातून की खातिर, चलो मेरे जवानों। ये कहने के बाद गाजी मुर्तकिन और तुर्गुत कोपेक के बेशुमार सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। इसी दौरान अमीर हशमुद्दीन के रजब भी अपने सिपाही लेकर पहुंच जाते हैं और कहते हैं हम आपकी मदद के लिए आगे हैं अरतगत साहब। यह सुनकर कोपेक को शदीद झटका लगता है और कहता है गद्दारों। इसके साथ ही अमीर हशमत के सिपाही भी जंग में कूद जाते हैं और कोपेक भी अपनी तलवार निकालकर मुकाबला शुरू कर देता है, लेकिन अपने सिपाही को मरता हुआ देखकर कोपेक वहां से दौड़ लगाता है। कोपेक को भागते हुए देखकर मुर्तकिन बुलंद आवाज में कहता है अरतगल कोपेक भाग रहा है। यह सुनकर गाजी भी कोपेक के पीछे भागते हैं। इसी दौरान तुर्गुत गाजी को असलहान खातून का खंजर फेंकता है और कहता है भाई इसे असलहान खातून के खंजर से मारना। गाजी दरख्त से खंजर निकालकर कोपेक के पीछे भागते हैं और मैदान जंग में मुर्तकिन, तुर्गुत और बाकी सिपाही मिलकर कोपेक के तमाम सिपाही को कत्ल कर देते हैं। और दूसरी जानब कोपेक भागता भागते एक जगह पर जाकर रुकता है। इसी दौरान दूसरी जानब से गाजी भी पहुंच जाते हैं। गाजी को जख्मी और निढाल देखकर कोपेक कहता है आह अतगल आह, खुद को देखो, जो खून तुम्हें मेरी राह में बहाना चाहिए था ये अब मिट्टी को गीला करेगा। जिद्दीपन, ये सब जिद्दीपन है। देखो तुम्हारी जुबान ने तुम्हें कहां पहुंचा दिया। क्या ये ऐसा होना चाहिए था अतगल? अगर तुम मेरे ताबेदार होते तो हम अपनी ताकत को एक कर लेते और अपनी रियासत को आगे बढ़ा सकते थे। इस पर तलगाजी कहते हैं हमारी रियासत आगे तब बढ़ेगी जब तुम मरोगे सदुद्दीन। फिर कोपेक कहता है मैंने जिंदगी में सिर्फ 2 चीजों से प्यार किया है अतगल, रियासत से और असलहान से। तुमने मुझे असलहान का दुश्मन बना दिया, तुमने उसे मुझसे छीन लिया, मैंने उसके खून से अपने हाथ रंगे, इसकी वजह तुम थे, लेकिन सब खत्म हो गया। मैंने अपनी जिंदगी सल्जोकी तख्त के लिए वक्फ कर दी, मैं तुम्हें इसे छीनने नहीं दूंगा। जवाबन गाजी अपनी तलवार जमीन में गाड़ देते हैं और कहते हैं तुमने असलहान खातून की जान ली कोपेक, मैं तुम्हें उन्हीं के खंजर से मारूंगा। यह सुनकर कोपेक तलवार से गाजी पर हमला करता है, लेकिन गाजी उसके हमले को रोककर एक जोरदार मुक्का उसे रसीद करते हैं। कोपेक शदीद गुस्से में एक बार फिर गाजी पर हमला करता है, लेकिन
अर्तुल गाजी फिर से उसके हमले को नाकाम बनाते हुए खंजर से उसकी टांग जख्मी कर देते हैं, जिससे कोपेक जमीन पर गिर जाता है। इसी दौरान गुनाल भी पहुंच जाता है। गुनाल को देखकर कोपेक कहता है, मार दो इसे बेटा, मार दो, इसे खत्म कर दो। इस पर गुनाल कोपेक से पूछता है, क्या सुल्तान अलाउद्दीन को आपने मारा है? आप मुझे बताएं, क्या आपने झूठ फैलाया है कि आप शहजादे हैं क्योंकि आप सुल्तान बनना चाहते हैं? यह सुनकर कोपेक कहता है, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? इस पर गुनाल बुलंद आवाज में कहता है, मुझसे झूठ ना बोले, आपने रियासती खेमे में सुल्तान होने का दावा किया है। कोपेक कहता है, हाँ मैंने ये किया है तो किया है, तुम मेरे अहकाम मानने के पाबंद हो और मैंने सुल्तान को मारा है क्योंकि तख्त मेरा है, ये मेरा हक है। अब तुम मेरा हुक्म मानोगे और अर्तुगरुल को कत्ल करोगे। यह सुनकर गुनाल कोपेक को गिरबान से पकड़ लेता है और कहता है, तुम झूठे हो, आज दिन तक तुमने जो भी कहा झूठ कहा, आज के बाद तुम अपने झूठ से किसी के दिमाग में जहर नहीं भर पाओगे। ये कहकर वो कोपेक को जमीन पर झड़क कर खड़ा हो जाता है और मुड़कर अर्तुल गाजी से कहता है, अर्तुगरुल साहब ये कुत्ता आपकी तलवार का हकदार है। इसी दौरान कोपेक अपने खंजर से गुनाल की टांग पर वार करके उसे जख्मी कर देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। कोपेक दूसरा हमला करता है मगर गुनाल बड़ी फुर्ती से खुद को बचाता है। फिर कोपेक अपनी तलवार के रुख अर्तुल गाजी की जानिब करके गुनाल से कहता है, तुम्हारे बाबा ने भी मेरी बात नहीं मानी थी और मेरे खिलाफ बगावत की थी और तुम्हारे बाप के साथ तुम्हारी माँ को भी वही मिला जिसकी वो हकदार थी। मैंने तुम्हारी परवरिश की और तुम भी मेरा हुक्म नहीं मान रहे, इसलिए तुम भी उन्हीं की तरह मरोगे। यह सुनकर गुनाल फक्का बक्का रह जाता है। इसी दौरान कोपेक गुनाल पर एक और वार करता है, लेकिन अर्तुल गाजी कोपेक का वार रोक लेते हैं। ये देखकर कोपेक अर्तुल गाजी पर वार करता है, लेकिन अर्तुल गाजी उसके वार को नाकाम बनाकर असलहान खातून का खंजर उसके पेट में घोंप देते हैं। इसी दौरान समोतकिन और अर्तुल गाजी के बाकी साथी भी पहुंच जाते हैं और कोपेक तकलीफ से घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने मुंह से निकलने वाले खून को साफ करते हुए कहता है, हिजरत का तमाम रास्ता खतरनाक है और इसकी मंजिल गैर यकीनी है। गुनाह हासिल करने की जगह दूर से दूर हो रही है। यकीनन ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसका इख्तिताम ना हो। पशमान मातो सुल्तान सदुद्दीन। इसी दौरान अर्तुल गाजी जमीन से अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं, अब तुम्हारी शैतानी बातें खत्म कोपेक, अब काली तलवार से काले खून को बहना है। ये काली मिट्टी तुम्हारे खून से भर जाएगी, काले बादल छट जाए और सूरज चमके। इसके बाद अर्तुल गाजी उस्ताद दिली दमीर के हाथ की बनाई हुई तलवार का हक अदा करते हुए ऐसा जबरदस्त वार करते हैं कि कोपेक का सर दर्द से अलग हो जाता है। इस तरह अर्तुल गाजी का बदतरीन दुश्मन, उम्मत मुस्लिमा के गद्दार और बेशुमार बेगुनाहों के कातिल सदुद्दीन कोपेक अपने अंजाम को पहुंच जाता है। इसके बाद